हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू आईपीओ अपडेट के वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसएम फॉइल्स आईपीओ के बारे में। तो कंपनी का आईपीओ एक एसएमई आईपीओ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी अप्रैल 2019 में एस्टैब्लिश्ड हुई है। कंपनी ब्लिस्टर फॉइल्स और एल्यूमिनियम फार्मा फॉइल्स बनाती है, जिसे स्ट्रिप फॉइल्स के रूप में भी जाना जाता है, जिसका यूज कैप्सूल और टैबलेट जैसी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। ये फॉइल प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल हैं जो दवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं, इसलिए उनकी क्वालिटी एश्योर्ड करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जाती है। कंपनी ने ठाणे, वसई, महाराष्ट्र में सफाया बिल्डिंग में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश्ड की है, जो ग्राउंड फ्लोर और 3 फ्लोर्स में 7,973 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सीमलेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, हैसल फ्री प्रोडक्शन, क्वालिटी टेस्टिंग, रिसर्च, स्टोरेज एंड पैकेजिंग का सपोर्ट करने के लिए नेसेसरी इक्विपमेंट, मशीनरी और फीचर्स से पूरी तरह फर्निश्ड हैं। कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में 13 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में कस्टमर्स के साथ कंपनी की पूरे भारत में उपस्थिति है। तो कंपनी 28 फरवरी 2024 तक कंपनी में पेरोल आधार पर 39 एम्प्लॉय हैं। अब कर लेते हैं आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में बात। तो कंपनी का आईपीओ शुक्रवार 24 मई को ओपन हुआ है और क्लोजिंग डेट मंगलवार 28 मई की क्लोजिंग है और लिस्टिंग डेट शुक्रवार 31 मई 2024 रहने वाला है। आईपीओ का लॉट साइज देखें तो रिटेल मिनिमम कैटेगरी में 1 लॉट 4,000 शेयर्स और अमाउंट 1,28,000 रुपये है, और एचएनआई मिनिमम कैटेगरी में 2 लॉट 8,000 शेयर्स और अमाउंट 2,56,000 रुपये है। आईपीओ का प्राइस 32 रुपये रहने वाला है और फेस वैल्यू 10 रुपये रहने वाला है। जीएसएम फॉइल्स लिमिटेड आईपीओ 11.1 करोड़ रुपये का फिक्स्ड प्राइस इशू वाला आईपीओ है। यह इशू पूरी तरह से 34.4 लाख शेयरों का फ्रेश इशू है और जीएसएम फॉइल्स लिमिटेड आईपीओ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 41 करोड़ रुपये है। अब कर लेते हैं कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की बात। तो कंपनी के प्रमोटर सागर गिरीश भानुशाली और मोहन सिंह एल परमार भी हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.99% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.14% है। अब कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू और फाइनेंशियल ईयर की बात। तो 31 मार्च 2023 को एंडिंग फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च 2022 के बीच कंपनी का रेवेन्यू -8.3% की कमी आई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी 124.62% बढ़ा है। पर साथ ही साथ कंपनी का टोटल उधार 1,412.95 लाख बढ़ा है। अब कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ की कुछ खास बातों की। कंपनी के अगेंस्ट कुछ पेंडिंग मुकदमे हैं, जिसके प्रतिकूल रिजल्ट उसके बिजनेस, प्रतिष्ठा और ऑपरेशन के रिजल्ट्स पर प्रतिकूल इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप इश्यू के बाद कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक बरकरार रखेंगे, जिससे उन्हें इस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालने की परमिशन मिलेगी। कंपनी के करंट प्रमोटर फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर हैं और दूसरी बात यह है कि कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड्स का पेमेंट करने की इसकी कैपेसिटी कंपनी की फ्यूचर इनकम, फाइनेंशियल सिचुएशन, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट में रेस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट्स पर डिपेंडेंट रहेगी। अब कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात कि कंपनी क्यों अपना आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहती है और कंपनी आईपीओ के फंडिंग का यूज क्या करने वाली है। तो पहला रीजन है प्लांट और मशीनरी की परचेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का फाइनेंसिंग, और दूसरा है अपने काम में आने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए, और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट इशू को पूरा करने के लिए करेगी। अब बात कर लेते हैं हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो कंपनी ब्लिस्टर फॉइल और एल्यूमिनियम फार्मा फॉइल के व्यवसाय में लगी हुई है। ये हाईली कम्पेटिटिव और फ्रेगमेंटेड एरिया में वर्क कर रहा है। कंपनी ने अपनी टॉप एंड बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी पोस्ट की है फाइनेंशियल ईयर 24 की एनुअल इनकम के बेस पर। यह इशू पूरी तरह से अप्रेज्ड दिखाई दे रहा है और अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन रखने वाले इन्वेस्टर मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए मॉडरेट अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो आईपीओ में हमने देसे की बात की, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन नेगेटिव दिखाई दे रही है, पर देसे की 31 मार्च 2023 को एंडिंग फाइनेंशियल वर्ष और 31 मार्च 2022 के बीच कंपनी के रेवेन्यू में -8.3% की कमी आई और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी में 124.62% की गेनिंग हुई, जिसे कंपनी में ग्रोथ भी दिखाई दी है। पर अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे लिस्टिंग प्राइस 70 से 80% हो, तब आप अप्लाई के लिए रिस्क ले सकते हैं। और आगे अगर लास्ट डे लिस्टिंग प्राइस अगर अच्छे खासे जीएमपी पर अगर होता है और अच्छा खासा लिस्टिंग गेनिंग का मौका अगर दिखता है तो हम आपको इस अपडेट पर शॉर्ट वीडियो बना के अपडेट देंगे। और ऐसे ही आईपीओ अपडेट की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।